नॉर्थ कोरिया में ट्रेनिंग के साथ महिलाओं के साथ की जाती है ऐसी घिनौनी हरकत सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और थाईलैंड में एक ऐसा मंदिर है जहां महिलाएं पुरुषों का लिंग चढ़ाकर मांगती है मन्नत। लेकिन क्यों और आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा से पहले धरती कैसी थी, जानेंगे आज की वीडियो में। और फिनलैंड में की दो ऐसी रोचक प्रतियोगिताओं के बारे में आपको बताएंगे जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। और आखिर क्यों भारत की नदियों में कभी गंदगी खत्म नहीं होती, जानेंगे इन सब के बारे में विस्तार से। बस आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। नंबर 1, नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जहां देश के सभी लोगों के लिए मिलिट्री सर्विस अनिवार्य है। महिलाओं के लिए यहां पर 7 साल मिलिट्री में देना जरूरी है, लेकिन इस दौरान महिलाओं को शारीरिक एवं मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जाता है। नरक से भी बुरी जिंदगी महिलाओं को आर्मी ट्रेनिंग के दौरान जीनी पड़ती है। उच्च अधिकारी खुलकर महिलाओं का यौन शोषण करते हैं और इस बारे में कोई भी महिला सैनिक कुछ बोल नहीं पाती। महिलाओं को ट्रेनिंग के दौरान सैनिटरी पैड्स नहीं दिए जाते, केवल एक कपड़ा दिया जाता है जिसे धोकर ही बार बार इस्तेमाल करना पड़ता है। महिलाओं के लिए भी पुरुषों की तरह ही टॉयलेट्स बने होते हैं। साथ ही इन सैनिकों को नहाने के लिए भी पानी नहीं दिया जाता, झरने के ठंडे पानी में ही महिलाओं को नहाना पड़ता है। इस दौरान सांप बिच्छू जैसे जानवरों से भी आमना सामना होता रहता है। महिलाओं की ट्रेनिंग इतनी सख्त है कि समय से पहले ही अधिकतर लड़कियों की माहवारी रुक जाती है। ट्रेनिंग के अलावा महिलाओं को साफ सफाई और सभी के लिए खाना भी बनाना पड़ता है। वहीं पुरुषों को साफ सफाई और खाना बनाने के काम से छूट है। इतना सब कुछ होने के बाद भी महिलाएं यहाँ रहने को मजबूर है। नंबर 2, फिनलैंड में दुनिया का सबसे बड़ा हॉबी हॉर्स इवेंट आयोजित किया जाता है। ये एक प्रकार की मनोरंजन प्रतियोगिता होती है जिसमें 400 लोग भाग लेते हैं। प्रतियोगिता में अधिकतर लड़कियां होती हैं जिसकी उम्र 15 से 18 वर्ष के बीच होती है। इसमें घोड़ों के सिर पर एक डंडी बांध दी जाती है और उस डंडी पर बैठकर आपको कुछ हर्डल्स पार करने होते हैं, जैसे बैरियर्स पार करना, एड़ियों पर चलना और कूद कूद कर रेस ट्रैक पार करना वगैरह वगैरह। हालांकि यहाँ घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि घोड़ों के जिन सिर का इस्तेमाल किया जाता है वो असली नहीं बल्कि खिलौने के होते हैं। इन घोड़ों के मुंह को लोग अपने घरों पर खुद डिजाइन करते हैं और फिर उसमें छड़ी बांधकर ठीक वैसे ही मस्ती करते हैं जैसे आप में से बहुत से लोग बचपन में झाड़ू के ऊपर बैठकर करते थे और उसके जरिए हवा में उड़ान भरने के ख्वाब देखा करते थे। नंबर 3, इस्लाम धर्म के अनुसार इस दुनिया की हर चीज अल्लाह ताला ने बनाई है। धरती पर जीवन की शुरुआत जन्नत से आने वाली हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा से हुई है। आदम अलैहिस्सलाम के नाम पर ही इंसानों को आदमी कहा जाता है, लेकिन इनके धरती पर आने से पहले ये दुनिया कैसी थी? असल में इस धरती पर पहले केवल पानी ही पानी मौजूद था। इसके बाद अल्लाह ने यहाँ पर जमीन बिछाई, लेकिन जमीन बहुत ज्यादा हिल रही थी, जिसे रोकने के लिए अल्लाह ने इसके ऊपर पहाड़ दिए। आसमान में उस समय तक केवल धुआं धुआं होता था। अल्लाह ने धुआं हटाकर चांद और करोड़ों तारे दिए। इसके बाद धरती पर कई दिनों तक बारिश हुई, जिससे खूबसूरत झरने, नदियां और पेड़ पौधों की उत्पत्ति हुई। आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा के अलावा धरती पर एक सांप और मोर भी अल्लाह द्वारा जन्नत से धरती पर भेजे गए हैं। नंबर 4, सांप धरती के सबसे जहरीले जीव जंतुओं में से एक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सांप की लंबाई पूरे जीवन काल के दौरान बढ़ती ही रहती है। हालांकि उम्र बढ़ने के साथ इसके बढ़ने की रफ्तार कम हो जाती है, लेकिन ये कभी रुकती नहीं। हर साल पूरी दुनिया में 40,000 से अधिक लोगों की मौत सांप के काटने के कारण होती है। सांप एक ऐसा जानवर है जिसका सिर कटने के बाद भी उसमें लगभग 1 घंटे तक हलचल रहती है और वो आपको काट भी सकता है। ब्लैक कोबरा अपना जहर 8 फीट दूर तक फेंक सकता है और इसका जहर इतना खतरनाक होता है कि इससे एक हाथी की मौत तक हो सकती है। वहीं ब्लैक मांबा दुनिया का सबसे जहरीला और सबसे तेज सांप माना जाता है। ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेंग सकता है और इसके काटने के बाद यदि व्यक्ति को इलाज ना मिले तो केवल 30 से 45 मिनट में उसकी मौत होना तय है। नंबर 4, भारत की कुछ नदियों को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी नदियां गंदी और प्रदूषित ही नजर आती है। दिल्ली में यमुना नदी का इतना बुरा हाल है कि कई बार इसमें से सफेद जहरीले झाग के पहाड़ भी बनने लगते हैं। लेकिन आखिर हमारे देश की नदियां गंदी क्यों है? अगर आप कहेंगे कि फैक्ट्री और इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण ऐसा है, तो आपको बता दें कि यूरोप और अमेरिका के देशों में भी नदियों के पास फैक्ट्रीज बनी है, लेकिन वो नदियां काफी साफ रहती हैं। असल में भारत में लोगों और सरकार की लापरवाही के कारण ऐसा होता है। हमारे देश में अधिकतर नदियां एक दूसरे से मिली हुई हैं। ऐसे में यदि एक नदी का पानी गंदा हो जाता है तो वो गंदा पानी अन्य नदियों को भी दूषित करता हुआ बहता रहता है। सरकार द्वारा करोड़ों रुपए की योजनाएं चलाने के बावजूद देश की नदियां साफ नहीं हो रही है। इसके लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करना होगा, वरना आने वाले समय में नदियां और दूषित होती चली जाएंगी और एक समय ऐसा आएगा जब भारत में पीने लायक साफ पानी नहीं बचेगा। नंबर 6, थाईलैंड में एक ऐसा मंदिर है जहां पर लोग फल फूल या प्रसाद नहीं बल्कि पुरुष का लिंग भेंट स्वरूप चढ़ाते हैं। ये मंदिर बैंकॉक में सियान नदी के किनारे बना हुआ है। इस मंदिर में चाओ माइन तुत्विन की पूजा की जाती है, जिन्हें प्रजनन की देवी कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर में माता को लिंग अर्पित करने से महिलाओं में प्रजनन क्षमता में इजाफा होता है और वे गर्भवती हो जाती है। इसके अलावा यौन संबंध समस्या से भी छुटकारा
छुटकारा मिलता है। इस खास मंदिर में पुरुषों का प्रवेश निषेध है और केवल महिलाएं ही मंदिर के अंदर जा सकती हैं। मंदिर के बाहर धूप अगरबत्ती के अलावा रबड़ के, लकड़ी के और पत्थर के बने लिंग बेचते दुकानदार नजर आएंगे। इस प्रथा की शुरुआत कब से हुई ये कोई नहीं जानता, लेकिन ये कहा जाता है कि एक बार किसी महिला ने यहाँ पर लिंग चढ़ाया था, जिसके बाद वो गर्भवती हो गई और तभी से ये बात चारों तरफ फैल गई और आज भी लोग दुनिया के अलग अलग कोनों से इस अनोखे मंदिर में पूजा के लिए आते हैं। नंबर 7, टाइफनी एडम्स जब मात्र 17 वर्ष की थी तो उन्हें एक भीषण हादसे का शिकार होना पड़ा था। एक ट्रक ड्राइवर जो 210 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहा था, उसने टिफैनी को टक्कर मार दी। इस हादसे के बाद टिफैनी के बचने के चांस 5% से भी कम थे, लेकिन जब लोगों ने देखा कि उनकी सांसें चल रही थी, टिफैनी को ठीक होने में लगभग 2 दशक का समय लगा। 2 दशक बीत जाने के बाद भी उस हादसे की काली यादें टिफैनी के दिमाग में कैद है। टिफैनी फिलहाल व्हील चेयर पर है, लेकिन उम्मीद है कि वो बहुत जल्द अपने पैरों पर चलने लगेगी। आज टिफैनी की कहानी करोड़ों लोगों को प्रेरित कर रही है कि किसी भी हालत में जीने का जज्बा खोना नहीं चाहिए। यदि आपके अंदर जज्बा है तो कोई भी परिस्थिति आपको नहीं हरा सकती। नंबर 8, अक्सर हम लोग अपने फोन को अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखते हैं और उसे टूटने से बचाने के लिए गार्ड और महंगे कवर लगाते हैं। लेकिन फिनलैंड में हर साल एक ऐसी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है जिसमें लोग अपना फोन फेंकते हैं। फोन थ्रोइंग प्रतियोगिता फिनलैंड का एक आधिकारिक स्पोर्ट्स है जिसका आयोजन साल 2000 के बाद से आज तक हर साल किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। जो व्यक्ति सबसे ज्यादा दूर तक फोन फेंकने में कामयाब होगा उसे विजेता घोषित किया जाता है। अभी तक इस खेल का वर्ल्ड रिकॉर्ड 110 मीटर का है। हालांकि फेंके जाने वाले फोन प्रतिभागियों के नहीं होते, इवेंट्स के स्पॉन्सर्स द्वारा फोन उपलब्ध कराए जाते हैं जिन्हें बाद में रिसाइकल कर दिया जाता है। तो उम्मीद है ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे मजेदार लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूले। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।